जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह 56 दिनों के लिए मिथुन राशि में रहेंगे और जब मिथुन राशि में रहेंगे तो कर्क राशि के ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर गणित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया है बोर्ड पर, जहां पर 4 अंक लिखा, वो आपकी राशि कर्क राशि है। और आपकी राशि से 12वें भवन में, जो द्वादश भवन है, व्यय का जो भवन है, जहां पर 3 अंक लिखा, वहां पर मंगल ग्रह विराजमान। और कर्क राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन, मंगल ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वो आपके पंचमेश भी हैं और साथ में वो आपके कर्मेश में हैं। कर्म के मालिक और ज्ञान के मालिक मंगल ग्रह हैं, वो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। वैसे कर्क राशि वाले बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, मन के अंदर ही सोच विचार ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो कुंडली में और गोचर में, तो कर्क राशि वालों के अंदर आलस्य भी समाप्त होता है और वो अपने काम के प्रति तन मन धन से काम करने वाले होते हैं। तो यही मंगल जब आपके व्यय भाव में चला गया, तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो हैं 3 दृष्टि। यहां से मंगल चौथी दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, आपकी पावर को देखेंगे। जहां पर 6 अंक लिखा, ये आपका पराक्रम है, तृतीय भाव, इसको प्रभावित करेंगे। साथ में यहां से आपके छठे भाव को प्रभावित करेंगे। जहां पर 9 अंक लिखा, ये छठा भाव है सप्तम दृष्टि से। और अष्टम दृष्टि से आपके व्यापार को, लाइफ पार्टनर को, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले हैं मंगल ग्रह, यानी कि सप्तम को भी प्रभावित करेंगे। जहां पर 10 अंक लिखा हुआ है वो आपका सप्तम भाव है। तो व्यय में बैठ करके जो ये व्यय भाव है, ये खर्चे का भाव है, विदेश जाने का भाव है, और इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं, बेडरूम का भाव भी ये है। तो मंगल का शयन भाव में जाना, शयन में आदमी यही चाहता है कि तनाव से विमुक्त रहे व्यक्ति और वो अपने जीवन के आनंद, सुखमय आनंद व्यतीत करे, और जो भी दिन भर की जो टेंशन है, तनाव, वो समाप्त हो जाए। लेकिन जब मंगल ग्रह ही आपके व्यय भाव में, बेडरूम भवन में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं अग्नि, फायर, क्योंकि ऊर्जावान ग्रह है, देवताओं का सेनापति है मंगल ग्रह, और त्वरित, बहुत जल्दी निर्णय करने वाले ग्रह। व्यक्ति जल्दी गुस्सा भी हो जाता मंगल से, आक्रोश, क्रोध, तनाव सब देने वाला कौन है? मंगल ग्रह है। और जब ये आपके बेडरूम भवन में चला जाएगा, व्यय भवन में चला जाएगा, तो अनिद्रा की समस्या भी बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेगी, सोते समय आप बहुत ज्यादा सोचोगे अपने बारे में, और खर्चा भी करवाने वाला है। लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो उत्तम बात है, क्योंकि विदेश भाव मंगल जाने से, और विदेश जाने के लिए जब भी पापक ग्रह व्यय भाव में जाते हैं, तो यहां पर व्यक्ति को घर से बाहर जाने का योग बनता है। आपको घर से बाहर जाने के लिए बहुत बढ़िया है। जितना ज्यादा घर में रहेंगे उतना आपका तनाव बढ़ेगा, खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप भक्ति में लग जाएंगे, अगर आप निरंतर जो उपाय कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल संबंधित जो दुष्प्रभाव है मंगल के व्यय भाव में बैठ करके, वो समाप्त हो जाएंगे। धन भी खर्चा कराएंगे, धन भी देंगे, ऐसा नहीं है कि धन नहीं देंगे, धन भी बहुत देंगे आपको मंगल व्यय भाव में बैठ करके, और मेहनत भी बहुत ज्यादा कराएंगे, और आपकी इच्छाएं भी बहुत बढ़ाएंगे, इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे, और ईर्षा ईर्षा स्वभाव भी आपके अंदर बढ़ेगा। जलिस टाइप की भी आपको होगी, जब आपको लगेगा कि मेरे से बड़ा जो छोटा था वो बड़ा हो गया है और मैं तरक्की न कर रहा हूं, सामने वाला तरक्की कर रहा है। इस तरह 56 दिनों में जब चौथी दृष्टि पराक्रम पड़ती है, तो व्यक्ति दूसरे से जलन भी करता है, और ये जलन तब अच्छी है जब आप तरक्की पर तरक्की करो, मेहनत करो। मेहनत करने का योग है, मेहनत अधिक करने का योग है। अगर आप मेहनत में ध्यान देंगे इस योग में, तो मंगल आपको मालामाल बना देगा।
लेकिन अगर मेहनत नहीं करो, खाली मन के अंदर जो तनाव है सोचते रहो, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी है और अष्टम के शनि हैं तो कहीं नहीं तनाव भी देंगे, और व्यय के मंगल हो गए तो तनाव तो रहेगा ही। लेकिन उस तनाव के साथ साथ अगर वो तनाव छोड़ करके, मानसिक चिंताओं छोड़ करके अगर आपने कर्म को प्रधान मान लिया, मेहनत पर ध्यान दे दी, एक एक क्षणिक मात्र भी आपने समय को बर्बाद नहीं किया, तो ये मंगल आपको मालामाल बनाने वाला हो, धन की ऐश्वर्य का प्रतिष्ठा देने वाला मंगल बन। लेकिन इसमें यही है कि आपने वाद विवाद से बचना है। अपने कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं, सरकारी विभागों में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप रोजगार करते हैं, अपना रोजगार है या किसी के साथ काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपको यही ध्यान देना है जितना हो सके विवादित चीजों में चुप रहें, शांत रहें, मौन रहें। अगर आप 56 दिनों मौन रह गए आप, तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी में भी बढ़िया रहेगा, व्यापार में भी बढ़िया रहेगा, और साथ में दाम्पत्य जीवन में भी बढ़िया रहेगा, और प्रेम संबंधों में भी बहुत उचित रहेगा आपका। लेकिन अगर आपने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हो सकती। व्यय के मंगल, क्योंकि आपका पराक्रम जो है बोलने के भाव में चला गया, खर्च करने के भाव में चला गया, एनर्जी को खर्च करवाएगा, वाणी के द्वारा करवाएगा, चाहे आपके स्वभाव के कारण करवाएगा। और तनाव तो यही हो सकता, सर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, हल्की भुली रक्त विकार की समस्याएं हो सकती हैं, गुस्सा अधिक आएगा। नवीनता भी मंगल ला सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ती है। अगर आप अध्ययन में लग जाएंगे, अपनी कमियों को दूर करने में लग जाएंगे कि भाई आज मेरे अंदर क्या कमी आई, मैं कैसा बदला, इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया नवीनता भी आने का, नया व्यापार खोलने का मंगल योग बनाएंगे। और संतान संबंधित भी थोड़ा दिक्कतें होंगी। ये पंचम में जा करके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, अपने से 8वें में बैठे हुए हैं, तो संतान संबंधित भी हल्की फुल्की दिक्कतें आएंगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका एकादश शेष देवगुरु बृहस्पति संतान सुखों की वृद्धि तो कर ही रहे हैं, ऐसा कोई योग तो बढ़िया है। लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का, क्योंकि पंचमेश जा करके आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन में भी तनाव बढ़ेगा, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आएंगी, भावनाओं में आप खोए रहेंगे। लेकिन यह है कर्जा लेने का, कर्जे से काम करने का, पैसा मिलेगा आपके पास, लेकिन आपने पैसा जो है फंसाना नहीं है, कर्जे में देना नहीं है। इस योग में 56 दिनों तक ये सोचना है कि मुझे कम से कम पैसे का, अपने जो सेविंग पैसा है इसको कम से कम यूज करना है। हो सके आप लेकर के काम करेंगे तो उससे आप तरक्की करेंगे। और दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप के काम में भी अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो पार्टनरशिप के काम भी बढ़िया चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जो है उच्च राशि मकर राशि सप्तमी बनती है। और मंगल की जो 2 दृष्टियां हैं वो तो कमाल की हैं। तीसरे के मंगल और छठे के मंगल बहुत उत्तम फल देते हैं, इनकी दृष्टियां भी अच्छी फल देंगे आपको। आप विवाद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए तरक्की बहुत ज्यादा होने वाली है। मंगल के इस योग, धन की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंध में कहीं ना कहीं अच्छा भी आपका रहेगा। मंगल उपजय भाव में जब भी दृष्टि देते हैं या मंगल इन भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को सिर्फ यही ध्यान देना है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, और जो मैंने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, इसमें मुझे महारत हासिल करनी है, इसमें मुझे विजय प्राप्त करनी है, अगर आपने ठान लिया तो कोई दुनिया की कोई ताकत भी आपको परास्त नहीं कर सकती इस योग में। तो प्रिय दर्शकों, आपके लिए मंगल का गोचर उचित है, बढ़िया है, विदेश वालों के लिए भी बढ़िया है, विदेश संबंधी व्यापार रोजगार में भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप इसके उपाय, अगर आपको मानसिक तनाव या विवाद बढ़ जाते हैं, आपके घर के अंदर विवाद बढ़ते हैं, व्यापार में विवाद बढ़ रहे हैं, तो मंगल हम हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार के लाल वस्त्रों का दान देने से और दीनहीनों की मदद करने से कहीं ना कहीं मंगल का ये दुष्प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं रहेगा। जिनकी मंगल की दशा चल रही होंगी, जो मेष लग्न वाले होंगे, वृश्चिक लग्न वाले होंगे, और मंगल के योग चल रहे हैं, अंतरदशा या पत्यंतरदशा, प्राणांतरदशा, सूक्ष्मांतरदशाएं मंगल के चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्रोध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन
करवा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।